अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ LLB 5 ईयर का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दिस इज़ स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम। रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर कंपल्सरी कोर्सेज और ये 28 क्रेडिट आवर्स का है, और ग्रीन कलर में है जनरल एंड फाउंडेशन बेस्ड कोर्सेज जो आपकी फाउंडेशन बनाएंगे, और ये 24 क्रेडिट आवर पर मुश्तमिल है। और ब्लू कलर में जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर कोर्सेज इंक्लूडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इलेक्टिव्स शामिल हैं, और ये 114 क्रेडिट आवर्स पे शामिल हैं। टोटल आपके 166 क्रेडिट आवर बन जाते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं। आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह कमिंग टाइम्स में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन तमाम ही टॉपिक्स को, तमाम ही सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली तमाम ही टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। इसके टोटल 10 सेमेस्टर्स हैं। LLB 5 ईयर के टोटल 10 सेमेस्टर्स हैं। 5 ईयर प्रोग्राम है, और इसके फर्स्ट सेमेस्टर में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश 1 है। मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि रेड कलर क्यों है, ग्रीन क्यों है, ब्लू क्यों है, तो आप लोग खुद ही उसको टैली कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश 1 का है, और हमारा दूसरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़। तीसरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। चौथा सब्जेक्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू लॉ, एंड द फिफ्थ subject in first semester is skill development. Okay, let's move to the second semester of LLB 5 year. It contains on English 2, Islamic studies and principles of political science, legal system of Pakistan, history of South Asia, एंड लॉ ऑफ टॉट 1। ये हमारे सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास सबसे पहले है इंग्लिश 3, देन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड रीजनिंग, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस 1, लॉ ऑफ टॉट 2, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ UK। ये हमारे टोटल 18 क्रेडिट आवर का कोर्स बनता है थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा, तो LLB जो 3 इयर्स था और जो 5 इयर्स है उसमें डिफरेंस ये है कि ज़्यादा कोर्स में जो डिफरेंस मुझे नज़र आया, आपके वही चीज़ें जो आप 1 ईयर में पढ़ते थे, जैसे इन्होंने बुक 1 का नाम दिया ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस 1, ज्यूरिस्प्रूडेंस 2, तो उससे वही जो आपका LLB 3 इयर्स का सिलेबस है उन्होंने उस एक बुक को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान भी हो गया कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छी तरह से क्लियर होंगे, फर्म होंगे। ओके, लेट्स मूव टू फोर्थ सेमेस्टर। दिस इज़ योर फोर्थ सेमेस्टर ऑफ LLB 5 ईयर। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स लॉ, एंड सेकंड subject is your second subject is constitutional law 2 of USA। पहले हमने UK का पढ़ा था और अब हमने US का पढ़ना है। थर्ड इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, फोर्थ इज इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस 2, and fifth is introduction to psychology. Okay, our fifth semester की बात करते हैं। फिफ्थ में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं jurisprudence 1 and
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इस्लामिक पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ 1 लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, और हमारे 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस 2, ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 1 हमने 5th में पढ़ी है और ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 को हम 6th में देखेंगे। लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन इस्लामिक पर्सनल लॉ, इस्लामिक पर्सनल लॉ, criminal law 2, and land laws। और ये हमारे टोटल 15 क्रेडिट आवर का कोर्स बनता है। अब 7th सेमेस्टर की तरफ चलते हैं। ओके, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 1, public international law 1, and second is constitutional development in Pakistan, constitutional development in Pakistan। Okay, then civil procedure 1, criminal procedure 1, law of evidence 1, and legal drafting 1 is included। 8th सेमेस्टर में हमारे पास, और ये जो है 7th सेमेस्टर वो 18 क्रेडिट आवर का बनता है कोर्स आपके पास। 8th सेमेस्टर में हमारे पास पब्लिक इंटरनेशनल लॉ 2, इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ, सिविल प्रोसीजर 2, क्रिमिनल प्रोसीजर 2, लॉ ऑफ एविडेंस 2 एंड लीगल ड्राफ्टिंग 2 के कोर्सेज शामिल हैं। और ये हमारे पास 18 क्रेडिट आवर का कोर्स बनता है। इसके बाद इंटर्नशिप आ जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर्स एंड बिफोर 10th सेमेस्टर्स ड्यूरिंग समर वेकेशंस आपने इंटर्नशिप करनी है। ओके, एंड देन रिमेनिंग सेमेस्टर्स की बात कर लेते हैं। 9th सेमेस्टर्स में हमारे पास रिसर्च methods and minor act, elective 1, elective 2। elective 1 2 मीन्स हमारे पास एक लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप चाहें अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपके LLB को थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर देगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। देन मोड केसेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और 10th सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर ऑफ LLB इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें शामिल है इंटरनेशनल ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, इलेक्टिव 3 एंड इलेक्टिव 4। यहाँ पे फिर आप लोगों को चॉइस मिल जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। 4 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं, तो 9th और 10th सेमेस्टर के लिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से इनको देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी या बुरी लगी, लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।